जी, आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन और शिकायत लेके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री मनीष गर्ग जी के पास पहुंचे थे। इसमें पिछले कल सोशल मीडिया में फेसबुक अकाउंट पे एक कांग्रेस पार्टी के गुरबख्श सिंह ठाकुर स्पोक्समैन है ब्लॉक करसोग ब्लॉक के, तो उनकी तरफ से एक पोस्ट आई थी और जिसमें एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से सुश्री कंगना रनौत, उनके बारे में एक पोस्ट आई है और पिक्चर उन्होंने शेयर की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो शख्स उनके साथ जिनके साथ उनकी फ़ोटो है वो अबू सलेम हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है। तो उसके ऊपर काफ़ी एडवर्स कमेंट्स और काफ़ी वायरल उस फोटो किया गया है। हालांकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। और सुश्री कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में भी इस चीज़ को नकारा है और इसको काउंटर किया है और जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ोटो जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एंटरटेनमेंट एक्स एंटरटेनमेंट एडिटर श्री मार्क मैनुअल की है और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके कार्यकर्ताओं से एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मेरे ख्याल अब लगता है कि हार उनके सामने दिखाई दे रही है, तो इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऊल जुलूल पोस्ट, ऊल जुलूल प्रचार, भ्रामक प्रचार लोगों के बीच में करने का प्रयास कर रही है। पूर्व में भी हमने बहुत सारी शिकायतें कांग्रेस पार्टी के वर्क जो इस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के बारे में कमीशन के साथ शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन पर कुछ पे कार्रवाई हुई है और मनीष जी से हमने ये आग्रह किया है कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, इनको जो भी कंप्लेंट्स की हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कांग्रेस पार्टी को इस तरह की हरकतों से इनके कार्यकर्ताओं को बाज आने के लिए कहा जाए और रोका जाए। यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सुश्री कंगना रनौत एक पद्मश्री अवार्डी हैं और पूरी दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं और इस तरह की अभद्र पोस्ट डालना, उनको बदनाम करने का प्रयास एक कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि क्योंकि वो अब चुनाव जीतने में सक्षम है नहीं, उनको लगता है किस तरह से लास्ट मोमेंट 2-3 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार को और 1 जून को तो चुनाव वोट पड़ने ही है और कोशिश की जाए कि कैंडिडेट्स की इमेज को टार्निश किया जाए, उनको किस तरह बदनाम किया जाए और लोगों को गुमराह करके वोट लेने का प्रयास किया जाए। तो हमने कमीशन से प्रार्थना की है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वह जो पोस्ट, गलत पोस्ट जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ किया जा रहा है, उस पोस्ट को तुरंत डायरेक्शन दी जाए कि वो मीडिया से, सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। दूसरा जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है 1986 को, उसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसके तहत और आईपीसी के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें की जा सकती है उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा सिर्फ यही कहना था और हमें मनीष जी ने, हमारे जो सीईओ हैं, उन्हें श्योर किया है कि तुरंत इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हम लोग अभी मिले थे और कंप्लेंट की है हमने, लेकिन मैं ये चीज़ आपको आपके माध्यम से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं करसोग के, उनको ये मैं बताना चाहूँगी कि जितना आप बुखला गए हैं, कांग्रेस को अपनी हार सामने नज़र आ रही है। जितना एक नारी शक्ति के ऊपर आप जितना अटैक करोगे, नारी शक्ति उतना ही उभर कर आगे सामने आएगी और वो दिन दूर नहीं। हमारा जो मार्जिन है, हम जीत ही रहे थे, लेकिन जैसी जैसी ये अभद्र टिप्पणियाँ कंगना रनौत जी के लिए कर रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ हार और जीत की नहीं है। अब हमारी जो लड़ाई है वो मार्जिन की है, क्योंकि नारी शक्ति अब जाग चुकी है। चाहे वो कांग्रेस की महिलाएं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक महिला होने के नाते हमारी बहन कंगना जी के खिलाफ जो ये अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है, आप कंधे से कंधा निकाल के जोड़कर हमारे साथ निकलें, क्योंकि ये एक महिला, सिर्फ एक कंगना जी का ये नहीं है अपमान, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो जो करसोग से हैं, वो कर रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा, अब तो इन्होंने हद ही ज़्यादा अपनी निकाल दी है, क्योंकि ये लोग अब अबू सलीम जी के साथ, माफिया के साथ कंगना जी को जोड़ने लग गए हैं। उनकी जो पहले की लाइफ थी, कभी सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें वायरल हो रही है, उनका मैं खंडन करती हूँ और साथ में कांग्रेस के लोगों को ये भी चेतावनी देना चाहती हूँ कि हम जहाँ तक हो सकेगा, हम जीत तो रहे ही हैं, लेकिन हमें अगर न्याय भी चाहिए और हम आपके माध्यम से न्याय भी मांग रहे हैं।